कई बार मर्डर मिस्ट्री यानी कि हत्या के रहस्य इतने गंभीर हो जाते हैं कि पुलिस खुद कंफ्यूज हो जाती है। आखिर अब इसमें क्या निर्णय लिया जाए और आखिर इसमें क्या किया जाए। कुछ ऐसा ही यहाँ पे होता है जब एक महिला की हत्या कर दी जाती है और उसके शव की तलाश में आदमी को हत्या आरोपी मिल जाता है और उसके बताने पर वह कबूल कर लेता है कि उसी ने ही वह हत्या की है। लेकिन पुलिस अभी तक उस हत्या जिसकी हुई है उस महिला के शव को अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। वह बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन गई है। यहाँ पर पुलिस नार्को और लाइट डिटेक्टर टेस्ट की तैयारियां कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीवी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और हाँ, हमें फेसबुक पर आप फॉलो करें ताकि आपको इसी प्रकार की सारी जो घटना है वो सामने मिल जाएंगी। और हाँ, यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की जो न्यूज़ें हैं वो आपको मिलते रहें। जी हाँ दोस्तों, ये जो घटना आई है यह राजस्थान के नागौर ज़िले से आई। राजस्थान का नागौर ज़िला काफ़ी प्रसिद्ध ज़िला है। नागौर जिला में एक पुलिस स्टेशन बनता है जिसका नाम है श्री बालाजी पुलिस स्टेशन। वहीं पर बालाजी पुलिस स्टेशन में कुछ लोग पहुंचते हैं और वे एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो बताते हैं कि गुड्डी नाम की एक महिला जो कि 22 जनवरी 2023 को उनकी बेटी यानी कि गुड्डी देवी घर से लापता है। वह अपने ससुराल जाने के लिए घर से निकली है, लेकिन वह अभी तक कहीं भी नहीं पहुंची। ना ही वो ससुराल पहुंची है, ना ही अपने मायके में पहुंची है। पुलिस उनकी सूचना पर शिकायत दर्ज कर लेते हैं और अपनी छानबीन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। वे पुलिस को बताते हैं कि 22 जनवरी को जो गुड्डी देवी हैं वो अपने ससुराल जाने की बात कहकर घर से निकली थी। पुलिस जब उनका नंबर मांगती है गुड्डी देवी का, तो वह उस नंबर को सर्विलांस पे लगाने के लिए कहा जाता है। तो 22 जनवरी को ही वह नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। अब पुलिस काफ़ी परेशान होती है कि पता करें तो कहाँ करें। अभी यह मर्डर मिस्ट्री बनेगा। आप पूरी घटना को सुनते रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस खोजबीन करने के लिए अपने हथकंडे टाइट करती है और बहुत सारे लोगों से पूछताछ कर रही होती है। तभी पुलिस को एक सूचना मिलती है 2 फरवरी को। उसको पता चलता है कि एक अनोपा नाम का जो व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है, अनोपा नाम का जो व्यक्ति है वह गुड्डी देवी को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर कहीं पे ले जा रहा था। पुलिस को जब ये सूचना मिलती है तो पुलिस सीधी अनोपाराम के गांव डेरवा में पहुंच जाती है। अनोपाराम का जो गांव होता है वो नागौर जिले का ही एक डेरवा नाम का गांव है। डेरवा में पुलिस पहुंचती है और अनोपाराम को गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर पूछताछ करने का पूरा कार्य कर रही होती है। दोस्तों, यहाँ पे जब पूछताछ में पुलिस को अनोपा कुछ रहस्यमयी बातें बताता है। अनोपाराम बताता है कि वह गुड्डी देवी से बेहद प्यार करता था और गुड्डी देवी भी उसे बेहद प्यार करती थी। लेकिन जो गुड्डी देवी है वह लगातार उससे शादी करने का दबाव बना रही होती है। दोस्तों, यहाँ पे अनोपाराम भी शादीशुदा है और गुड्डी देवी भी शादीशुदा है और उनके कई बच्चे भी हैं। उसके बावजूद दोनों प्रेम प्रसंग में होते हैं। उन दोनों के अवैध संबंध भी होते हैं और इसी अवैध संबंध के चलते हुए अनोपाराम को गुड्डी देवी 22 जनवरी को फ़ोन करती है। तो अनोपाराम उसको बस स्टैंड में जाके मिलता है। बस स्टैंड में जाके जब गुड्डी देवी को वह अपने साथ बिठाकर मोटरसाइकिल पे लाता है तो वह गुड्डी देवी को जंगल में ले जाता है। फिर वहाँ जंगल में ले जाकर दोनों के बीच में 2 दफ़ा शारीरिक संबंध भी स्थापित होते हैं। शारीरिक संबंध स्थापित करने के बाद जो गुड्डी देवी है वह अनोपाराम का हाथ पकड़ के उससे जिद करती कि वह अब अपने ससुराल नहीं जाना चाहती, वह तेरे साथ ही रहना चाहती है। अब अनोपाराम उससे शादी कर ले किसी भी तरीके से, वरना वह खुद की जान दे देगी। यहाँ पे अनोपाराम भी काफ़ी परेशान होता है क्योंकि वह भी शादीशुदा है और इस प्रकार से किसी महिला को वह अपने घर ले जाएगा तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। इसी बात को लेकर अनोपाराम गुस्से में आ जाता है और चाकू घोंपकर वहीं पर गुड्डी देवी की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अनोपाराम वहाँ से भाग जाता है।
दोस्तों वह अपने घर पहुंच जाता है और फिर कई क्राइम सीरीज, दृश्यम फिल्म और मर्डर मिस्ट्री लिए हुए घटनाओं को देखता है मोबाइल पर, और उन्हीं को सोचकर उनके दिमाग में कुछ अजीब ख्यालात आते हैं, और उन्हीं ख्यालातों को लेकर वह करीब 7 दिन बाद फिर दोबारा से उस जंगल में पहुंच चुका होता है। यहाँ पे जो महिला है गुड्डी देवी के शरीर को कुछ जंगली जानवर नोच कर ले गए थे, यानी कि कुछ उसमें से काट कर ले गए थे। फिर जो अनोपाराम है वह गुड्डी देवी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता है धारदार हथियार से, और फिर उनको एक कुएं में भरकर और डेरवा गांव के एक कुएं में फेंक देता है। इस सूचना को जब पुलिस प्राप्त करती है तो पुलिस यहाँ पे उस कुएं की तलाश लेने के लिए पहुँचती है। पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया जाता है, और जो एनडीआरएफ के जवान होते हैं वह जंप सूट पहनकर उस कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं और कुएं में कूदने के लिए तैयार कर रहे थे। करीब 308 फुट गहरा कुआं में जांच करने के बाद 3 दिन करीब जांच चली। जांच करने के बाद पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अब पुलिस और भी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि यहाँ पर अनोपाराम उनको बेवकूफ़ बना रहा होता है। तो पुलिस अपनी उस सख्ती से पूछताछ को और ज़्यादा टाइट करती है। पुलिस के जब टाइट करने पर अभी अनोपाराम रिमांड में है तो अनोपाराम बताता है कि उसके कुछ हिस्से केंद्रीय स्कूल के पास भी उसने फेंके थे। फिर पुलिस की टीम केंद्रीय स्कूल के पास पहुंचती है और केंद्रीय स्कूल के पास झाड़ियों में से उसमें कुछ कपड़े और गुड्डी देवी के बाल और जबड़े का एक हिस्सा जो मानवीय इंसान का है उसको बरामद करती है और उसको एफएसएल पहुंचाया जाता है। एफएसएल में जांच कराई जाती है कि क्या यह जो कपड़े और जो बाल और जो जबड़े का टुकड़ा है यह गुड्डी देवी का ही है। तो यहाँ पर गुड्डी देवी के परिवार से लिए गए कुछ सैंपलों के साथ उन टुकड़ों का भी डीएनए टेस्ट कराया जाता है और पुलिस ये जानकर हैरान रह जाती है कि वे डीएनए मैच हुआ है, यानी कि वे जो टुकड़े जो मिले हैं वे गुड्डी देवी के ही है। अब यहाँ पुलिस को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है क्योंकि अनोपाराम तो बता रहा था कि उसने सारे शरीर को फेंका था कुएं में, लेकिन कुएं में जांच करने के बाद भी उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो अब वो वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में पाए गए जो बाल, कपड़े और जो इंसानी जबड़े का टुकड़ा है उसको लेकर भी हैरान थी। पुलिस अभी लगातार अनोपाराम से पूछताछ कर रही है, लेकिन अनोपाराम उन सबको परेशान इसलिए कर रहा है कि वह सच नहीं बता रहा है, कभी कहीं और कभी कहीं। पुलिस की गले की फांस बन गया ये हत्या। पुलिस बार बार यह विचार कर रही है कि भैया तुमने मर्डर के आरोपी को पकड़ लिया, उसने अपनी बात भी बता दी, लेकिन अभी तक पुलिस की जाल यही फंसी हुई है, वह साबित करे तो कैसे करे क्योंकि अभी हत्या जिस महिला की हुई है उसका सब बरामद नहीं कर पाई है। यहाँ पे अनोपाराम जो होता है वह पुलिस को लगातार परेशान कर रहा होता है। पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वह बार बार प्यार से भी मार से भी हर तरीके से अनोपाराम से पूछा जाता है, लेकिन अनोपाराम एक शातिर हत्यारे की तरह बार बार बयान बदल रहा होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान है अनोपाराम से, तो उन्होंने कोर्ट में जाकर नार्को टेस्ट और लाइट डिटेक्टर टेस्ट की करने की इजाज़त मांगी है कोर्ट से। कोर्ट ने भी वह इजाज़त दे दी है क्योंकि यहाँ पे अनोपाराम पुलिस की कोई भी सहायता नहीं कर रहा होता है। अनोपाराम जो वह सहायता नहीं करता है तो यहाँ पे नार्को और लाइट डिटेक्टर टेस्ट का सहारा लिया जाता है। नार्को टेस्ट में अच्छे से अच्छा हत्या आरोपी भी सच्चाई बयां कर देता है। पुलिस ने उस व्यक्ति के लिए 15 दिन का रिमांड मांगा था। उसको जो ये घटना हुई है उसमें 2 फरवरी को अनोपाराम को गिरफ्तार कर लिया। अनोपाराम के बताए गए सभी जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी करने पर कुछ हिस्से मिले हैं, लेकिन अभी तक गुड्डी देवी के पूरे शरीर का पता नहीं चला है। दोस्तों यहाँ पर अनोपाराम यह बात बता के काफ़ी विचलित कर देते हैं कि वह गुड्डी देवी से बेहद प्यार करता था, लेकिन वह गुड्डी देवी उस पर लगातार दबाव बना रही थी कि वह उससे शादी कर ले। दोस्तों यहाँ पे जब अनोपाराम उससे मना करता है तो गुड्डी देवी उन सबको यह कहती है कि भैया मैं अब आपको जग जाहिर कर दूंगी, यानी दुनिया को बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ अवैध संबंध स्थापित करे हैं और ये 2 बालक है वो भी
तुम्हारे ही हैं, यानी कि उनका पिता भी अनूपा राव है, ना कि उनके कोई हस्बैंड है। दोस्तों यहाँ पे पुलिस को काफ़ी अहम जानकारी मिलती है और पुलिस उसी जानकारी को लेकर लगातार दबिश दे रही है और उससे पूछताछ भी कर रही है कि किसी प्रकार से आज नहीं तो कल हम चाहते हैं कि गुड्डी देवी के शव को बरामद कर लें, ताकि उस पर और कड़ा से कड़ा केस और भी ज़्यादा कड़ी से कड़ी धाराएं लगाकर केस को मजबूत करके उसको जेल के अंदर भेज दिया जाए और उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसा दिखाएं कि बुरा करना कितना बुरा होता है, यानी कि यदि आप बुरा कर्म करते हैं तो उसके परिणाम भी बुरे होते हैं और वह सब आपको भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों ये काफ़ी गंभीर मिस्ट्री है राजस्थान की, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन यह नागौर जिले की रेत है, कुएं बड़े गहरे हैं, 308 फीट गहरा कुआं, जिसके अंदर उसने कहा कि वह उस महिला की हत्या करके उसके शव के टुकड़ों को बोरी में भर के उस कुएं के अंदर फेंक दिए। यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जब खोजबीन करती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मॉक ड्रिल चल रहा हो, यानी कि बहुत बड़ा हादसा हो गया हो और उसको निकालने के लिए वहाँ पे इतनी सारी टीमें, पुलिस की टीमें सब इकट्ठी हुई हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी ये दी गई जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका प्यार मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। यदि आपका प्यार हमें मिलता रहा तो हम इसी प्रकार की सच्ची घटनाएं आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।